साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे समाचार सेगमेंट में। हमने पहले भी अपने वीडियो के माध्यम से छत्तीसगढ़ के अनियमित कर्मचारियों को ये बताया है कि छत्तीसगढ़ के अनियमित कर्मचारियों को अगर नियमितीकरण लेना है तो उनके पास केवल दो ही रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि वो चाहे तो अपने विभागीय मंत्री से बात करके, क्योंकि विभागीय मंत्री के पास यह पावर रहता है कि वो चाहे तो अपने अंदर काम करने वाले अनियमित कर्मचारियों को नियमितीकरण का लाभ जो है दिला सकते हैं। दूसरा और अंतिम रास्ता अनियमित कर्मचारियों के पास एक ही बच जाता है कि वो हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट का रास्ता जो है अपना सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो होता है शासन पर अंकुश लगाने के लिए या शासन द्वारा किए गए जो है भेदभाव को या किसी भी प्रकार के प्रकरण को उचित मायने में क्या सही है और क्या गलत है इसका निर्णय लेने के लिए सक्षम होता है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि उच्च न्यायालय द्वारा या हाई कोर्ट द्वारा जो है क्या जजमेंट दिया गया है, जिससे अनियमित कर्मचारियों को आने वाले समय में बेहद ही लाभ जो है देखने को मिल सकता है। फिलहाल फिलहाल 16 अनियमित कर्मचारियों को नियमितीकरण जो है हाई कोर्ट के माध्यम से कराया गया है, जिसे लेकर के यह वीडियो बनाया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। बात करें हमारे संविधान में लिखे गए हमारे लिए जो अधिकार है, अनियमित कर्मचारियों के लिए जो अधिकार है या आम नागरिकों के लिए जो अधिकार रखा गया है, वे जो है अनुच्छेद 14, 15 और 21 के अंतर्गत आता है। आपको बताना चाहेंगे कि अनुच्छेद 14 जो है हमको समान काम का समान वेतन यानी कि सबको बराबरी का अधिकार देता है। इसके अलावा जो अनुच्छेद 15 है वह सभी कर्मचारियों को और देश के सभी नागरिकों को भेदभाव नहीं करने का जो है नियम बताता है, अंकुश लगाता है। साथ ही भेदभाव अगर हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की जो अधिकार है उसको भी अनुच्छेद 15 के तहत दिया जाता है। इसके अलावा अनुच्छेद 21 है, जिसे ये दर्शाया गया है कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत अगर कोई भी कर्मचारी है या जो अधिकारी है या आम नागरिक है, अगर उसके जीवन पर किसी भी प्रकार का संकट आता है तो उसे जो है सुधार के लिए नए नए प्रयास और नई नई नीतियाँ जो है बनाई जा सकती है। तो इस तरह से अनुच्छेद 14, 15 और 21 का सहारा लेते हुए जो है अनियमित कर्मचारियों को 16 अनियमित कर्मचारियों को नियमितीकरण का लाभ जो है वर्तमान में दिया गया है। पूरे मामले के बारे में आइए समझते हैं। जिन 16 अनियमित कर्मचारियों को नियमितीकरण का लाभ दिया गया है उन कर्मचारियों द्वारा शासन के खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। लगातार उनका यह आरोप था कि शासन जो है कर्मचारियों के लिए भेदभाव, गैरकानूनी और संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन कर रहा है, ऐसा आरोप लगाया गया था, जिसे वर्तमान में जस्टिस के द्वारा जो हाई कोर्ट के जज हैं उनके द्वारा ध्यानपूर्वक देखते हुए 90 दिन के भीतर इनकी जो है कंप्लीट जांच कर करके इनको जिस डेट से पुराने जो 2008 में नियमितीकरण किए गए थे इनके साथियों को, उसी डेट से नियमितीकरण करते हुए वर्तमान में जितने भी उनका एरियर्स बनता है या उनको जितना भी वेतन मिलना चाहिए एक नियमितीकरण के तौर पर या जो जो लाभ उनको दिया जाना चाहिए, तमाम सभी लाभों को देने के लिए आदेशित किया गया है। आप उसका जो सॉफ्ट कॉपी है उसे हमारे स्क्रीन के सामने में आप देख पा रहे होंगे, जिनमें तमाम जो है वर्णन इंग्लिश के जो है शब्दों में लिखा गया है। हालांकि हम उसे हिंदी में अनुवाद करके आप तक पहुँचा रहे हैं। दरअसल बात यह है कि बीते 13 जून 2025 को माननीय न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल द्वारा एक आदेश दिया गया था, जिसमें जो याचिकाकर्ता है उनके द्वारा 2 मांगे रखी गई थी कि उन्हें करीब 2 दशक यानी कि 20 वर्ष अनियमित कर्मचारी के तौर पर काम करते हो गया है, यानी 2 दशक पूर्ण हो गया उनको काम करते। उनके साथ ही जो काम करने वाले थे उन्हें 2008 में नियमितीकरण का लाभ जो है दिया गया था। और दूसरी मांग ये रखी गई थी कि जो नियमितीकरण के पात्र थे, जो आधार पर नियमित किया गया था, उनकी जो योग्यता थी सेम इनके पास भी वही योग्यता जो है अभी वर्तमान में है, और उनके पास आवश्यक योग्यता और आवश्यक डॉक्यूमेंट भी उनके पास जो है नियमित करने के लिए प्रूफ के साथ अभी भी उनके पास है। तो इन सब चीज़ों को सुनने के बाद उच्च न्यायालय द्वारा ये जो है प्रकरण को जांच किया गया। जांच करने के बाद यह आदेशित किया गया है कि नरेंद्र कुमार तिवारी बनाम स्टेट ऑफ झारखंड, यानी झारखंड में जो नरेंद्र कुमार तिवारी के
अगेंस्ट जो है न्यायालय द्वारा पेश किए गए दलील के आधार पर उनको नियमितीकरण का लाभ दिया गया था। सेम प्रोसेस छत्तीसगढ़ में भी किया गया है। इसी का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट के जो केस हुआ था, जो स्टेट झारखंड स्टेट में जो नियमितीकरण का लाभ दिया गया था, उसी को देखते हुए अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 16 अनियमित कर्मचारियों को नियमितीकरण का लाभ दिलाने के लिए नरेंद्र कुमार तिवारी बनाम स्टेट ऑफ झारखंड का हवाला देते हुए यह कहा गया है कि जो भी कर्मचारी अनियमित तौर पर काम कर रहा है और उसको कार्य करते हुए 10 वर्ष कंप्लीट हो गया है, तो इस आधार पर उन्हें नियमितीकरण का पात्र माना जाएगा। आदेश ये दिया गया है न्यायालय द्वारा कि आने वाले 90 दिनों के भीतर इनका मास्टर रोल और जितने भी इनके पास अभिलेख है, जो रिकॉर्ड है, उसकी सही तरीके से जांच करने के बाद अगर जांच में यह जानकारी सही पाई जाती है तो उन्हें जिस तारीख से नियमितीकरण उनके साथियों को किया गया था, यानी 2008 से जो नियमितीकरण किया गया था, वही लाभ अभी इनको वर्तमान में दिलाने का बात जो है रखा गया है।